नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल ऑन ऑफ अनअकैडमी। मैं आपका एडुकेटर लोकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस सेशन के लिए। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे ईसीजीसी बैंक पीओ जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 14 मार्च को, उसमें पूछे गए एक डीआई के ऊपर। अच्छा डीआई था, बढ़िया डीआई था, और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बने गए थे वो हम अब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच सकें और उनको एग्जाम का जो पैटर्न या लेवल आया था उसका एक अच्छा आइडिया लग सके। दोस्तों, अनअकैडमी पे हमारे पेड क्लासेस को फॉलो करने के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अनअकैडमी के आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। साथ ही आपका जो एग्ज़ाम फोकस्ड है, जैसे बैंक एग्जाम को अगर आप फोकस कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा और साथ ही सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ आपको बहुत सारे एडवांटेज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के मिलते हैं, तो उनमें से कुछ एडवांटेज मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी पे टॉप एडुकेटर, इंडिया के टॉप एडुकेटर आके पढ़ाते हैं। उनके सभी के, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है किसी भी फैकल्टी के रेफरल कोड से भी, तो आपको इन सभी फैकल्टीज़ के लेक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी इंडिया के टॉप एडुकेटर हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, सभी आपको इंडिया अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लाइव लेक्चर्स में मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, अनअकैडमी आपको बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको एवरी मंथ 30+ बैचेस लाइव देखने को मौका मिलता है। उसके अलावा 20 आवर्स के, मतलब दिन भर 20 आवर्स भी लाइव सेशंस रन होते हैं। तो आप किसी भी अपने फेवरेबल समय पे जाके अपने लाइव बैचेस या लाइव कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। साथ ही रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होते हैं, तो उनको भी देख सकते हो। उसके अलावा इंडिया के टॉप 70+ एडुकेटर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी के लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आपने एक बार सब्सक्राइब किया है, तो जितने भी एडुकेटर बैंकिंग के लिए अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी के लेक्चर्स देख पाएंगे। इसके अलावा आपको 20,000 से भी ज़्यादा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अलग अलग टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट सीरीज़, मॉक, इन सभी की चीज़ों में आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक बेहतरीन कोर्स है आप लोगों के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट जो है दोस्तों, एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि एवरी संडे 10 AM पे कंडक्ट किया जाता है। इसमें अगर आप एनरोल करते हैं और अगर आप इसमें एक अच्छी रैंक सिक्योर करते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे प्राइजेस और कुछ फ्री सब्सक्रिप्शन के फॉर्मेट में भी आप लोग जीत सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एनरोल करने के लिए यू हैव टू एनरोल विद माई कोड विच इज़ लोकेश, और संडे को 10 बजे इस कॉम्बैट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो हर संडे 10 बजे आना है, जब तक आप अपना लक आजमा सकते हैं कि हम किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने इतने बड़े कंपटीशन में हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, और साथ ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टू अर्न सम प्राइजेस फ्रॉम अनअकैडमी। तो इसके अलावा दोस्तों, जो इसके सब्सक्रिप्शन प्लान है उनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है दोस्तों 6,500 रुपये है, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कोड यूज़ करते हैं, रेफरल कोड विच इज़ लोकेश, तो आपको स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिलता है 10% का, यानी जो 6,300 रुपये था वो बन जाता है 5,850, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 7,800 है। लेकिन अगर आप इसमें मेरा जो रेफरल कोड यूज़ करते हैं विच इज़ लोकेश, ये बन जाता है 7,020 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को आप आज ही ज्वाइन कीजिए। ये कोड लगाना मत भूलें, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके ऑन ऑफ डिस्काउंट। इसके अलावा दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें मैं बात करूंगा ईसीजीसी पीओ में पूछे गए एक बेहतरीन डीआई के ऊपर। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो आपके सामने है। यहाँ पे आपको 2 पाई चार्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक पाई चार्ट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का है विच इज़ 18,000, और ये टोटल 5 कंपनीज़ हैं। इसके अलावा दूसरा जो पाई चार्ट है, ये टोटल मेल एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका डेटा है, और 5 कंपनी का नाम इधर देके रखा है ABCDE। यही सीक्वेंस इसमें भी फॉलो कर रहा है। ये A हो गया, ये B, ये C, ये C, ये D और ये E। क्लियर है दोस्तों? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बने थे वो हम देख लेते हैं। अब इसने क्या किया था, देखो ग्राफ बड़ा सिंपल है, डिकोड भी आराम से हो जाएगा, बट प्रॉब्लम इस ग्राफ के साथ ये थी, वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। अगर आप इन कैलकुलेशन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, तो आप ये ग्राफ बड़ी आसानी से ब्रेक कर देंगे। ग्राफ है कैसे, समझिएगा। ये कहता है इफ 45% ऑफ द फीमेल इन कंपनी ई आर ग्रेजुएट, यानी ई कंपनी के 45% फीमेल ग्रेजुएट हैं, एंड ऑल मेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी सी आर ग्रेजुएट, तो यानी कंपनी सी के सारे मेल एम्प्लॉय ग्रेजुएट हैं, तो कंपनी सी के मेल ग्रेजुएट कितने होंगे, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो कंपनी सी का मेल डेटा तो हमारे पास अलग से दिया हुआ ही है दोस्तों, ये रहा 18% ऑफ 11,000, यानी ये निकालना तो बड़ा आसान है, यानी 18 × 110।
ये वैल्यू आसान है, बट आपको चाहिए फीमेल ऑल्सो, फीमेल में भी 45% चाहिए, तो सबसे पहले फीमेल काउंट लेना होगा। फीमेल काउंट सीधा नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए टोटल एम्प्लॉय फिर मेल एम्प्लॉय निकालने होंगे और उन दोनों को डिफरेंस लेना होगा। तो देखिए टोटल एम्प्लॉय ई के कितने होंगे, तो 28% ऑफ 18,000 हो जाएगा। तो 18 अगर आप देखते हैं दोस्तों 144 होता है, 14 कैरी, 18 2 36 होता है, 36 और 14 50 होता है, यानी 5040 हो जाएगा। तो ई के टोटल एम्प्लॉय 5040 है। इसमें मेल कितने ई में, तो 24% ऑफ 11,000 है, यानी 2640 है। तो अगर मैं टोटल एम्प्लॉय में से मेल का डेटा माइनस कर दूंगा दोस्तों, 40 में से 40 गया यानी 00 एज इट इज आ जाएगा, 50 में से 26 गया 24, तो 2400 का 45%, तो परसेंटेज से 20 फिर से कट हो जाएंगे। 18 को 9 से कट करिएगा 2 बार, ये जाएगा इससे 5 बार, 5 से फिर ये चला जाएगा आपका 22 बार, और अगर आप देखें तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है 11 बार, और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार। तो यानी दोस्तों आपका जो फाइनल रेशियो मिलेगा वो होगा 11:6। ओके दोस्तों, तो आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस। तो यहाँ पे दिया गया था सी कंपनी के मेल एम्प्लॉय थे और ये ई कंपनी के फीमेल में कितने ग्रेजुएट थे वो दिया गया था। आई होप सबको समझ में आया होगा। सिंपल बढ़िया ग्राफ है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को अगर आप समझ के करेंगे तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर, ये कहता है 2/5 फीमेल्स ऑफ कंपनी ए एंड 75% फीमेल ऑफ कंपनी डी गॉट प्रमोशन। यानी कह रहा है ए के 2/5 फीमेल को प्रमोशन मिला है और डी के 75% फीमेल को प्रमोशन मिला है। तो यानी आपको ए और डी के फीमेल काउंट लेना होगा, फिर से कैलकुलेशन में जाना होगा। तो ए की बात करें तो दोस्तों 18% ऑफ 18,000, तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया, 3240, 18 का स्क्वायर, और 11,000 का 22% यानी 2420। और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो फीमेल ऑफ ए जो होंगी वो निकल के आएगा 820। ए के फीमेल का काउंट कितना आ गया दोस्तों 820, 820, और इसमें से 40% को प्रमोशन मिला है, तो इसका 40% निकाल लेते हैं। 2 0 से फिर से ये 2 0 कट होंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 फीमेल होगी जिनको प्रमोशन मिलेगा। अब बारी आती है डी की, ए बी सी डी, डी यानी 16% है, यानी ये 1760 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 16 × 11 176। इसकी बात करें तो ये 14% है, तो 14% 28 का आधा होता है, ये 5040 था तो इसका आधा यानी 2520। तो 2520 में से अगर मैं 1760 घटा दूंगा तो 120 में से 60 गया 60, 24 में से 17 गया यानी 7। तो यानी दोस्तों डी के जो टोटल फीमेल होंगे वो 760 होंगे, और इनमें से कितने फीमेल को प्रमोशन मिला है, यानी 3/4 को मिला है। तो अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो ये 570 आ जाएगा। तो ये कहता है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु गॉट प्रमोशन इन दीज टू कंपनी। तो आपको इन दोनों को एडिशन करना है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल बतानी है जिनको प्रमोशन मिला है, तो ऐड कर दें। सो इट वुड बी 898, सो दैट नंबर वुड कम एज 898। ये हमारा आंसर है। ठीक रहा दोस्तों, आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या कहा है, ये कहता है टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एफ इज 25% मोर देन द टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बी। अब ये कंपनी एफ एक इमेजिनरी कंपनी ले आए हैं, 5 कंपनी का डेटा है, एफ यानी छठी कंपनी। तो ये कहता है टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एफ जो है वो 25% ज़्यादा है टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बी से। तो दोस्तों बी के एम्प्लॉय कितने 24% है, 24 का 25% अगर हम बढ़ा दें यानी ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी 6 बढ़ा दिया जाए, यानी इट बिकम 30%। तो 30% ऑफ 18,000 कितना होगा, तो ये नंबर आप निकाल सकते हैं, इट वुड बी 5400। यानी कि मेरे दोस्तों एफ के जो टोटल एम्प्लॉय होंगे वो 5400 होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं। फिर ये कहता है इफ मेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ई एंड कंपनी एफ आर सेम, यानी एफ के जो मेल हैं वो ई के मेल के बराबर है, यानी इसके बराबर होंगे, यानी कितने होंगे मेल। ठीक है, तो ये टोटल की बात है, ये एफ के टोटल एम्प्लॉय है, मेल एम्प्लॉय कितने होंगे, तो 24% ऑफ 11,000 यानी 2640। तो ये कहता है बताइए फाइंड द फीमेल इन कंपनी एफ। तो फीमेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एफ क्या होंगे, तो दिस माइनस दिस 60, 54, 53 हो जाएगा, तो ये गया 2760। तो यानी कि दोस्तों फीमेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एफ का नंबर निकल के आ जाएगा, दैट वुड बी 2670। समझ में आया क्या दोस्तों, क्लियर है, बेहतरीन। आगे बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन।
ये देखिएगा, इसमें कहा गया फीमेल इन कंपनी जी आर 50% मोर देन दैट ऑफ कंपनी सी। ये कह रहा है कंपनी जी में जो फीमेल है वो सी के फीमेल का 50% ज्यादा है। देखिए भैया सी के फीमेल कितने होंगे, तो 18 × 16 करना पड़ेगा, तो आई थिंक ये निकल के आएगा आपका 2880, और 18 × 11 अगर हम करेंगे तो ये होगा 1980। तो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी सी के जो फीमेल हैं दोस्तों वो निकल के आएंगे 900। और ये कहता है फीमेल इन जी 50% ज़्यादा है, यानी जी के फीमेल विल बी 1350। आसान हो गया, आगे बढ़िएगा। फिर ये कहता है एंड मेल इन कंपनी जी आर इक्वल टू द फीमेल इन कंपनी बी। तो जी के जो मेल हैं वो कंपनी बी के फीमेल के बराबर है, तो यानी आपको कंपनी बी का डेटा भी निकालना पड़ेगा। तो 24% ऑफ 18,000 अगर आप लेंगे तो 24 × 18, 18 चौक 72, 2 7 कैरी यानी 43, तो यानी 4320 मेरे दोस्तों। और बी के अगर मेल की बात की जाए तो ये 22,000 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा सॉरी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों 2100 आएगा, यानी बी के जो फीमेल हैं वो 2100 हो जाएंगे। ये समझा क्या? तो फीमेल के जो बी के फीमेल हैं दोस्तों वो नंबर निकल के आएगा 2100, सॉरी 2120, नॉट 2100, 2120 आएगा। अब ये कहता है जी के फीमेल भी 2120 ही होंगे, अच्छी बात होगी। फिर लेते हैं आगे, फिर ये कहता है देन टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी जी आर व्हाट % मोर और लेस देन द टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी डी। ये घुमा दिया देखिए, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना होगा, दोनों का एडिशन आएगा 70, 3 और 1 4 और 3 3470। तो जी के टोटल एम्प्लॉय 3470 हैं, तो ये कितना प्रतिशत ज़्यादा होंगे डी के टोटल एम्प्लॉय से? तो डी के टोटल एम्प्लॉय कितने दोस्तों 2520 थे, तो कितना ज़्यादा हो गए? तो डिफरेंस ले लिया जाए, 70, 34 में से 25 गया यानी 9, 950। यहाँ पे मैं 2500 तकरीबन ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट, 20 से 20 कट, 25 से अगर मैं इसको कट करूँगा दोस्तों 75, 3 बार जाएगा 20 बचेगा यानी 8, तो तकरीबन 38%, 38% वुड बी द आंसर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 38%। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो ये जो पूरा डीआई था, इस तरह का डीआई पूरा का पूरा ये आपसे पूछा गया था ईसीजीसी के मेन पेपर के अंदर, ठीक है? तो ये एक्चुअल एग्जाम का पेपर है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और याद रखिए संडे को 10 बजे, संडे को सुबह 10 बजे कॉम्बैट, ठीक है दोस्तों? ये बात एकदम खास से याद रखिएगा, 10 AM तो हम मिलेंगे दोस्तों। कॉम्बैट में ज़रूर अप्लाई कीजिए और चांस पाइए अच्छे से प्राइज़ जीतने का, ठीक है? सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।